वेलकम टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे और एक हफ्ते में वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए वेरी सॉरी। तो पर्सनल रीजन से मैं नहीं बना पाया था। अब कंटिन्यू डेली बेसिस पे वीडियो आएगी मार्केट एनालिसिस की, और एक दो वीडियो भी प्लान कर रखी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रीमियम्स हाई है मार्केट में, तो वो कैसे जज करना चाहिए, और भी काफी इंडिकेटर्स है जो मैं यूज करता हूँ मेरी ट्रेडिंग के लिए। वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैं मार्केट को कैसे जज करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ। और भी बहुत सारी जर्नल, पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी डेली बेसिस पे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, तो आपको मिलती रहे वो सारी वीडियोस टाइमली बेसिस पे। अब हम डिस्कशन करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या क्या हुआ। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, जैसे कि ट्रम्प चाचा भी जाग चुके हैं अपनी नींद से, काफी न्यूज क्लोज वो दे रहे हैं। और एज ए इंडियन आज काफी प्राउड का मूवमेंट है। दोपहर में न्यूज आई थी नीति आयोग से ही कि इंडिया 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, इंडिया इतना अचीव किया है। और मेरे को ऐसा लगता है इंडिया के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इससे कहीं ज्यादा अचीव करने का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस पेस पे इंडिया अभी चल रहा है, अगर वही स्टेडी पेस रहती है जीडीपी ग्रोथ की, तो हम 3 से 4 साल में या मैक्स टू मैक्स 5 इयर्स में, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत जल्दी बन जाएंगे। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी कंपेरेटिव कंट्रीज के हिसाब से इंडिया बहुत स्वीट स्पॉट पे है। काफी कंट्रीज को टैरिफ प्रेशर है, जैसे चाइना है, चाइना पे हैवी टैरिफ था वो लोअर किए हैं ट्रम्प ने, और जो ज्यादा है। चाइना+1 की पॉलिसी भी चल रही थी कोविड से, वो भी चालू है। तो इंडिया बहुत अच्छी स्वीट स्पॉट में है। इट्स जस्ट दैट कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल कैसे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। और तो बाकी बहुत सारे न्यूज की, मार्केट बहुत डायनामिक हो चुके हैं, ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है जितना लगता है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है डे बाय डे। एक दिन मार्केट ऊपर जाता है, आप जज करते हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है, फिर अगले दिन रिवर्स पे, ये पूरा हफ्ता चला, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट हो गई है इस टाइम पे। ट्राई कीजिए ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना करें, इंट्राडे में ही उसको खत्म करें पोजीशन को, क्योंकि आप ओवरनाइट लेके जाएंगे कि हो सकता है ब्रेकआउट हो, मार्केट नीचे खुल जाए, आपको लगे ब्रेकडाउन हो, मार्केट ऊपर खुल जाए। क्योंकि एफआईएस के फिगर्स भी ऐसे आ रही है, एक दिन आया 10,000 करोड़ का सेल ऑफ, अगले दिन आया 3,000 करोड़ का इनफ्लो। तो ऐसे मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। इंट्राडे में ही ट्राई कीजिए पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का। और लास्ट वीक जिसने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लिया उसको काफी अच्छा ट्रेड मिला होगा, कि ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक करके बेचा, तो नीचे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वापस री एंट्री किया ऊपर शॉर्ट करने की। और नीचे जब 450 के पास आ रहा था मार्केट, 500 तक आया, तब आपने दिया होगा। तब काफी अच्छे अप मूव्स मेरे ऊपर की डायरेक्शन में। तो अब हम अगले हफ्ते का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगला हफ्ता भी मेरे को लगता है काफी वॉलेटाइल रहेगा। मंथली एक्सपायरी है सारे इंडेक्सेस की, प्रीमियम्स थोड़े हायर साइड पे चल रहे हैं। आज हम उनकी बात कम करेंगे प्रीमियम्स की, ऑलरेडी प्रीमियम हाई है। चार्ट्स की बात करने में शेयर कर देता हूँ। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं मार्केट ने काफी रेंज को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं मार्केट्स को, मार्केट्स वही पैटर्न है जैसे मैंने बताया था, एक दिन ऊपर चल रहे हैं, एक दिन नीचे चल रहे हैं। लेवल्स काफी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस ओवर्स भी हुए थे काफी टाइम पहले, उसका भी मार्केट को सपोर्ट मिलता है। 20 डे माँ का भी सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। 20 डे में ऑलमोस्ट 23,650 पे। 9-10 डे माँ जो मैं यूज करता हूँ कई बार, या बाकी सारी चीजें, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है, क्या करना है। उसको साइड में रखते हैं एक बार। तो जो अगले हफ्ते के लिए जो रेंज है उस पर मार्केट में मुझे डिस्कशन करना हो मेरे को, तो ब्रॉडली ये रेंज है 450 नीचे में और 25,000 ऊपर में। यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उतने पॉइंट्स ऐड या लेस करेगा। तो अगर मार्केट 25,000 के ऊपर निकलता है, तो 25,250 will be the first level and 25,500 550 is the second level will be market will try to approach it। और नीचे में अगर 25,450 के निकलता है तो 200 और 24,000 तक तो मार्केट स्लाइड कर सकता है। कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कल कैसे अप्रोच करना है। कल के लिए मार्केट ने फिर से खुद ही लेवल्स निकाल के दिए हैं, हमको ज्यादा इतनी मेहनत करनी नहीं। 24,800 नीचे में अगर उसके नीचे जाता है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है 24,725 तक का।
और अगर मार्केट ऊपर निकलता है 24,875 के, 900 तक, 875 900, तो वो ट्राई कर सकते हैं 24,950, 25,000 रिक्लेम करने को। उसके ऊपर टिकता है तो मैंने आपको जैसे लेवल्स बताएगा 75 के ऊपर निकलता है, 25,200 और 500 भी इस वीक में मार्केट ट्राई कर सकता है जाने की। मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, शॉर्ट ट्रैप भी हो सकता है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं। बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है इसमें, ये बैंक निफ्टी काफी अच्छे से बिहेव कर रहा था। बैंक निफ्टी ने भी लेवल्स निकाल के दिए हैं। बैंक निफ्टी जब तक 55,000 के नीचे नहीं जाता कोई मेजर डाउनसाइड लगती नहीं है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पहला लेवल जो कल के लिए ध्यान रखना है वो 55,300। अगर 55,300 के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो 55,175 तक जा सकता है, 5500 तक। और ऊपर की तरफ आपको लेवल ध्यान रखना है 55,450 या 450, उसके ऊपर 500, और 500 के ऊपर निकलता है तो ये 55,650 तक ट्राई कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। और उसके बाद 56,000, अगर बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर निकलता है, सर 56,080 है या 75 है, तो उसके ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई बना देगा बैंक निफ्टी, और वो फिर ब्लू स्काई जोन में ट्रेड करेगा। तो बैंक निफ्टी भी काफी अच्छी स्वीट स्पॉट में है, काफी ऊपर लगता है जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से मार्केट को ट्रेड कीजिएगा। और प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट।